नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। आई एम अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु कंसल्टेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु सावी। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही यूनिक और एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं और ये कॉन्सेप्ट जो है ये पामिस्ट्री यानी कि हस्त विज्ञान से जुड़ा हुआ है। अब आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली ये बात करने वाले हैं कि अगर जब आप अपनी हथेली को यूं सीधा रखते हैं और अगर आपको लगता है कि आपके फिंगर्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा है या मोर देन नॉर्मल है, या अगर आपके फिंगर की जो स्पेसिंग है वो थोड़ी सी अलग है दूसरों से इन कंपैरिजन, तो इस फिंगर स्पेसिंग का क्या मतलब है और अलग अलग फिंगर्स के बीच में जो स्पेस होती है वो आपके जीवन में किस एट्रीब्यूट को, किस कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट को जो है वो दर्शाती है। तो आज की वीडियो में हम इसी की बात करने वाले हैं। टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा होगा तो स्टे ट्यून्ड एंड ऑल्सो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पहुंचाने का प्रयास करते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड अदर ऑकल्ट साइंसेस। अब आज पामिस्ट्री की एक यूनिक कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं फिंगर स्पेसिंग। आपके हाथ में आपकी जो उंगलियां हैं उनकी स्पेसिंग या उनके बीच का जो दूरी है, उनके बीच की जो दूरी है वो बहुत अलग अलग मीनिंग जो है आपके जीवन में सिग्निफाई करती हैं। कुछ स्पेसिंग जो होती है वो आपके जीवन में कुछ अच्छे चीजें, कुछ अच्छे रोल्स जो है वो दर्शाती हैं, लेकिन वहीं पे कुछ फिंगर स्पेसिंग्स या फिंगर सेटिंग्स ऐसी होती हैं जो आपके जीवन में थोड़ी सी कठिनाइयां या परेशानियां जो है वो लेकर आ सकती है। सबसे पहले ये समझते हैं ले मैन लैंग्वेज में कि फिंगर स्पेसिंग का मतलब क्या होता है और ये एक्चुअली क्या दर्शाता है, ये कॉन्सेप्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दो उंगलियों के बीच की जो जगह होती है उसको हम फिंगर स्पेसिंग कहते हैं। अब फिंगर स्पेसिंग कैसे चेक करना है? अगर आप कोई रिंग्स पहनते हैं तो आपको वो पहले रिंग्स जो है वो रिमूव करनी चाहिए और उसके बाद आपको अपने हथेली को यू नेचुरली, बहुत ज्यादा चिपका के नहीं बट नेचुरली आपको क्लोज करके रखने का जो प्रयास है वो करना चाहिए। इससे आप ये देख पाएंगे कि नेचुरली आपकी जो फिंगर स्पेसिंग है वो किस उंगली के बीच में, या जो दूरी है वो किस उंगली के बीच में ज्यादा है, किस उंगली के बीच में कम है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझने का प्रयास इसीलिए करते हैं क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी, आपकी कोर नेचर को बहुत क्लियरली डिफाइन करती है। जब किसी व्यक्ति की उंगलियों के बीच में दूरी होती है तो वो ये दर्शाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना ज्यादा इंडिपेंडेंट है, कितना ज्यादा आत्मनिर्भर है। इसी के साथ ये भी दिखाता है कि व्यक्ति के अंदर नई चीजें ट्राई करने की, व्यक्ति के अंदर नई चीजें एक्सप्लोर करने की कितनी जिज्ञासा है और कितनी नहीं है। सो आर यू एन एडवेंचरस पर्सन और नॉट? आर यू एन इंडिपेंडेंट पर्सन और नॉट? ये कुछ ऐसी कोर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ट्रेट्स होते हैं जो आप व्यक्ति के हाथ को देखकर या उनकी फिंगर स्पेसिंग को देखकर समझ सकते हैं। इसी के साथ ये भी दिखाता है कि जिन व्यक्ति के उंगलियों के बीच में दूरी जो होती है वो ज्यादा होती है या गैप ज्यादा होता है, तो ये व्यक्ति को मल्टी टैलेंटेड जो है अपने जीवन में बनाता है। उनके अंदर एक डिलीजेंस की क्वालिटी को लाता है, उनके अंदर एक तरीके से मीडिएशन यानी कि दो लोगों के बीच में एक साझेदारी कराने का जो काम होता है वो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा अच्छे जो है वो करते हैं और अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए, आकर्षित करने के लिए नए नए तरीके जो होते हैं, नए नए सोर्सेज जो होते हैं अपनी लाइफ में, उन्हें एक्सप्लोर करना ऐसे लोगों को पसंद होता है। तो ऑल ओवर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी लाइफ में जनरली ऐसे लोग एडवेंचरस नेचर के होते हैं, रिस्क लेने से डरते नहीं है, समझदार जरूर होते हैं, बट हाँ न्यू चीजें ट्राई करने में या नई चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने में ऐसे लोग जो होते हैं वो संकोच नहीं करते हैं, घबराते नहीं है। अब अलग अलग फिंगर्स का नेतृत्व क्योंकि अलग अलग ग्रह करता है, तो इसीलिए ये पता लगता है कि जब एक ग्रह से दूसरे ग्रह की जो दूरी है वो ज्यादा हो जाती है या फिर एक फिंगर से दूसरी फिंगर की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा बढ़ जाता है, तो हर डिस्टेंस का मीनिंग, महत्व जो है वो बदल जाता है। सबसे पहले हम आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर की बात करते हैं। इन दो उंगलियों में अगर जो गैप है वो बहुत ज्यादा है या मोर देन नॉर्मल है, यानी कि जब आप अपना हाथ यूं जोड़ते हैं आपको नेचुरली लगता है कि इस हाथ में जो स्पेसिंग है वो ज्यादा है, या आप नेचुरली भी अपना हाथ रखते हैं आपको लगता है कि इस एरिया की जो स्पेसिंग है ये ज्यादा है।
सबसे पहली उंगली इंडेक्स फिंगर जो है वो देवगुरु बृहस्पति का नेतृत्व उस उंगली को प्राप्त है। और जब हम मिडिल फिंगर की बात करते हैं तो मध्यमा उंगली की जो नेतृत्व ग्रह करता है वो शनि देव है। गुरु और शनि, इनकी अगर नेचुरल क्वालिटीज आप समझते हैं तो ये दोनों ही ग्रह जो है वो अपने स्वभाव में स्वतंत्र हैं, क्योंकि इन दोनों को ही ज्ञान भरपूर है। देवगुरु बृहस्पति नाम से ही पता लगते हैं कि देवताओं के गुरु हैं, इसीलिए उस लेवल पर है, उस टीचर के लेवल पे है जहां पर इनको अथॉरिटी, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में रहना पसंद है। वहीं जब हम शनि की बात करते हैं तो शनि एक वृद्ध प्लैनेट है, यानी कि इनमें ज्ञान भरपूर है। और इसी के साथ में शनि देव जो है उन्हें न्यायाधीश यानी कि एक जज की भूमिका जो है वो एस्ट्रोलॉजिकली सौर मंडल में दी जाती है। तो अगेन ये दिखाता है कि एक अथॉरिटेटिव प्लैनेट है। तो जब शनि और जुपिटर, अनामिका आपकी जो इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर है, इन दोनों के बीच में, तर्जनी उंगली और इस उंगली के बीच में जब आपका जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, तो ऐसे में ये दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अथॉरिटेटिव नेचर के होंगे, फ्री थॉट्स के होते हैं, दूसरों की बातों में ज्यादा जल्दी से आ नहीं जाते हैं, अपने स्वतंत्र थॉट्स को फॉलो करना और उसके अनुसार कार्य करना ऐसे लोग पसंद करते हैं। फियरलेस होते हैं अपने नेचर में, जल्दी से घबराते नहीं है, जल्दी से इनका आत्मबल जो है वो डगमगाता नहीं है। इन लोगों की एबिलिटी टू हैंडल एनी सिचुएशन, यानी कि अगर कोई भी परेशानी आ रही है तो उसका सामना करने की जो इनकी एक नेचर होती है या जो इनके अंदर एक जज्बा होता है वो बहुत कमाल का होता है, वो काबिले तारीफ होता है। ऐसे लोग अगर कोई निर्णय लेते हैं तो बहुत स्ट्रांगली, इनकी जो ओपिनियंस है वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो स्ट्रांगली ओपिनिएटेड भी होते हैं ऐसे लोग, एंड बहुत स्ट्रांग इनकी विल पावर होती है और बहुत स्ट्रांग सेंस ऑफ इनकी एक डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो अक्सर देखी गई है कि कोई भी निर्णय, अपने खुद के निर्णय को बार बार क्वेश्चन करते या फिर बार बार अपने निर्णय को बदलते ऐसे लोग जो है अक्सर देखा गया है कि वो नहीं है। हमेशा इन लोगों के अंदर जिज्ञासा रहती है, क्योंकि जो ग्रह है देवगुरु बृहस्पति हैं, इनके ज्ञान के कारक हैं और शनि विजडम के कारक हैं। तो ये दोनों ही ग्रह जो हैं इनको उत्सुकता है नई चीजें जानने की, सीखने की, अपनी नॉलेज को एनहांस करने की। इसीलिए इसके बीच का जितना ज्यादा डिस्टेंस होता है व्यक्ति के अंदर उतनी ज्यादा जिज्ञासा होती है नई चीजें सीखने की, उतना ज्यादा ऐसा व्यक्ति इंडिपेंडेंट होता है। ज्यादा गैप हो जाए तो हाइपर इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, और हाइपर इंडिपेंडेंस की वजह से ये भी हो सकता है कि थोड़ा डोमिनेटिंग प्रवृत्ति का ऐसा इंसान हो सकता है। तो देखिए, हर चीज की अच्छाई और बुराइयां जो है वो दोनों है। तो जब तक ये एक बैलेंस में रहती है तब तक आपको आपके जीवन में परेशानी नहीं आती, लेकिन जैसे ही ये बैलेंस इम्बैलेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ही ये बैलेंस डगमगाने लगता है, तो वहीं पे परेशानियां जो है वो शुरू हो सकती हैं। एक महत्वपूर्ण चीज जो इस गैप से दर्शाई जाती है वो ये है कि ऐसे लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है वो थोड़ी ज्यादा स्टेबल नहीं होती है। तो ऐसे में अक्सर देखा गया है कि पैसा या तो ये लोग बहुत फ्रीली जो है वो स्पेंड कर देते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट्स हो सकते हैं, या फिर ये भी देखा गया है कि पैसा आता है बट पैसा उतना टिकता नहीं है इनके पास में। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फाइनेंशियल इश्यूज जो है वो अक्सर देखा गया है कि इस तरीके की नेचर की वजह से व्यक्ति जो है इन चीजों से जूझ सकता है अपने जीवन में। अगली हम बात करते हैं, अगर आपकी मध्यमा और अनामिका यानी कि आपकी मिडिल फिंगर और आपकी जो रिंग फिंगर है, इन दोनों के बीच की जो गैप है वो ज्यादा है। तो अगर आप अपना हैंड नॉर्मली ऐसे रखते हैं और आपको लगता है कि इसकी स्पेसिंग ज्यादा है, तो ऐसे में क्योंकि ये सूर्य और शनि, आपकी जो रिंग फिंगर है उसके कारक ग्रह सूर्य माने गए हैं और आपकी जो मिडिल फिंगर है उसके कारक ग्रह जो है वो शनि माने गए हैं। अब इन दोनों उंगलियों के बीच में ज्यादा गैप होने से सबसे पहले सूर्य और शनि, इनका संबंध समझिए। सूर्य देव जो हैं वो पिता हैं और जो शनि देव हैं वो उनके पुत्र हैं। अब ऐसे में जब पुत्र और पिता के बीच की जो दूरी है वो ज्यादा हो जाती है, सबसे पहले ये एक तरीके से आपके जीवन में रिलेशनशिप्स को लेकर जो इश्यूज हैं उसको बढ़ा देता है, उसको दर्शाता है कि ऐसे लोगों का हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनकी जो विचारधारा है वो अपने फादर से ना मिलती हो,
या फिर उनसे जो एक इमोशनल दूरी है वो ज्यादा हो। इमोशनल दूरी नहीं है तो हो सकता है फिजिकल ज्यादा दूरी है। तो किसी न किसी कारण की वजह से बेटा या जो भी संतान है उसकी दूरी अपने फादर से बढ़ सकती है। तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि जब आपकी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच की स्पेसिंग ज्यादा होती है तो इस तरीके की समस्या आ सकती है। दूसरी चीज, सूर्य और शनि नेचुरली पिता पुत्र तो हैं, लेकिन ये एक मैलेफिक कॉम्बिनेशन है क्योंकि ये दोनों एनिमी प्लैनेट्स हैं, यानी कि दुश्मन ग्रह हैं एक दूसरे के। यानी कि सीधी सी बात ये हुई कि इन दोनों कॉम्बिनेशंस में या इन दोनों ग्रहों की आपसी में जो तालमेल है वो अच्छा नहीं है। इसी वजह से जब इन ग्रहों की दूरी ज्यादा बढ़ जाती है तो ये लिटिगेशन केसेस जैसी प्रॉब्लम भी देता है। बार बार आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाएगा, बार बार आप पे कोई ना कोई लिटिगेशन केस जो है वो हो ही जाएगा, चाहे किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर हो, चाहे किसी पड़ोसी से लड़ाई के रिलेटेड हो, चाहे आपकी अपनी रिलेशनशिप्स में कोई इशू हो, चाहे पारिवारिक जीवन में या मैरिज में इशू हो, या कोई ना कोई लिटिगेशन केस जो है वो भी इसका एक इंडिकेशन देता है कि ये गैप जीवन में लिटिगेशन से जुड़ा हुआ परेशानी जो है वो उसको ला सकता है। क्योंकि ये दोनों ही ग्रह, अगेन सूर्य सौर मंडल का राजा है और शनि जो है वो न्यायाधीश है। सूर्य किसी की नहीं सुनता है, शनि क्योंकि न्याय की पोजीशन पे है तो इसे कन्विंस नहीं किया जा सकता, ये भी अगेन किसी की नहीं सुनता। तो दो बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस प्लैनेट्स अगेन व्यक्ति के जीवन में उसे हाईली डोमिनेटिंग, अग्रेसिव नेचर का और थोड़ा सा अथॉरिटेटिव जो है अपने जीवन में वो बना सकता है। अगेन ये कॉम्बिनेशन हाइपर इंडिपेंडेंस जो है उसको दर्शाता है कि ऐसे लोग हो सकता है अपने नेचर में ज्यादा हाइपर इंडिपेंडेंट हो जाए। दूसरों की सलाह लेना, उनसे मशवरा करना या फिर उनकी सहायता लेना, उनसे मदद लेना, ऐसे लोगों को अक्सर कम पसंद होता है। इसी के साथ ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये वेल्थ को दर्शाता है। शनि धीरे धीरे करके आपको स्ट्रगल देगा आपके जीवन में, लेकिन आपको रगड़ता है ताकि आप अच्छे से तराश जाए। जैसे हीरे को तराशा जाता है, शनि भी अपना जो स्वभाव है शनि का यही है कि वो हीरे को तराशता है, उसे परेशानी देता है और फिर उसको इस काबिल बना देता है कि वो अपने जीवन में ढेर सारी वेल्थ, ढेर सारा सक्सेस, फेम, अपॉर्चुनिटीज जो है उसे अट्रैक्ट कर सके और सही टाइम पे आने वाली अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प कर सके। और सूर्य क्योंकि नेचुरली ऊर्जा का कारक है, सूर्य क्योंकि सौर मंडल की जितनी ऊर्जा है वो सूर्य से ही प्रकट होती है, तो इसीलिए अगेन सूर्य जो है वो एक नेचुरली बहुत ही इंपॉर्टेंट और एनर्जेटिक प्लैनेट है। तो ये दोनों प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन भी जब आपकी मिडिल फिंगर और आपकी जो रिंग फिंगर है उसके बीच का गैप बढ़ जाता है तो ये भी दिखाता है कि एक व्यक्ति जो है वो वेल्दी हो सकता है, यानी कि फाइनेंशियल तौर पर, आर्थिक तौर पर काफी समर्थ हो सकता है। इसी के साथ ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि इनकी जो डिटर्मिनेशन पावर होती है, विल पावर होती है, वो बहुत मजबूत होती है और बहुत अच्छी होती है। तो अगेन कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव्स होते हैं, लेकिन बैलेंस इज द की टू सक्सेस। अब लास्ट कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं तो वो है आपकी अनामिका उंगली और आपकी ये जो छोटी लिटिल फिंगर है। तो आपकी रिंग फिंगर और अगर आपकी बुध की उंगली यानी कि आपकी जो छोटी उंगली है, इन दोनों के बीच में ज्यादा गैप है, तो रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के बीच का जो गैप होता है ये सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है। बुध आपके लिए कम्युनिकेशन है, आपकी वाक्पटुता है, आपके लिए आपकी फाइनेंसेस हैं, आपके बिजनेस हैं। यूजुअली देखा गया है कि जब किसी की नेचुरल हाथ में जब बुध और सूर्य की उंगली के बीच में दूरी जो है वो ज्यादा हो जाती है तो ऐसे लोगों की फॉरेन से ट्रैवल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे लोग अक्सर फॉरेन लैंड में ट्रैवल करते हैं, अलग अलग जगह घूमने जाएंगे, कोई ऐसे कार्य से या किसी ऐसे प्रोफेशन में ये इन्वॉल्व रहते हैं या जुड़े रहते हैं जिसमें इन्हें ज्यादा ट्रैवलिंग का अवसर जो है वो प्राप्त होता है। ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाता है, इसीलिए ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी होती हैं। दूसरों को फट अपनी बातों में ये लोग कन्विंस कर लेते हैं। इनका बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा इनके अंदर एक बहुत एलोक्वेंट होते हैं अपनी बातचीत में, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। ऐसे लोग पैसा कमाने में, धन अक्यूमुलेट करने में बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं क्योंकि ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं, मल्टी फैसिनेटेड होते हैं। तो ऐसे में अक्सर ये देखा गया है कि एक ही सोर्स से नहीं बल्कि मल्टीपल सोर्स से पैसा कमाने के प्रति ये लोग बहुत सक्षम होते हैं।
तो जरूरी नहीं है कि आप 4 अलग अलग चीजों में ही काम कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आपने एक ही कोई बिजनेस शुरू किया और उसमें आपने अलग अलग डिविजन्स, अलग अलग डाइवर्जन्स, अलग अलग ब्रांचेस जो है वो खोल दी। या आप एक जॉब करते हैं लेकिन उसके साथ में हो सकता है कि आपने किसी और प्रोफेशनल फील्ड को भी अपने लाइफ का हिस्सा बनाया, जैसे हो सकता है कि कहीं पे आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और अपनी फुल टाइम जॉब के साथ में। तो इस तरीके से मल्टीपल सोर्सेज से पैसा कमाना इन लोगों को आता है और अपने जीवन में आगे बढ़ के बहुत ज्यादा वेल्थ जो है ऐसे लोग अक्यूमुलेट करते हैं। ऐसे लोग अपनी नेचर में, स्वभाव में ह्यूमरस होते हैं, यानी कि हंसी मजाक करना पसंद होता है ऐसे लोगों को। हमेशा आप देखेंगे इनके चेहरे पे एक बहुत प्लेजेंट एक स्माइल रहेगी, या हमेशा इनके चेहरे पे एक प्लेजेंट जो एक एक्सप्रेशन होता है वो आपको इनके चेहरे पे हमेशा देखने को मिलेगा। तो ऐसे लोग नेचुरली भी अपने नेचर पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चेहरे पे ही दिख रहा है, अपने स्वभाव में भी बहुत फ्रेंडली होते हैं। ट्रैवल करना पसंद करते हैं। ट्रैवलिंग इनके लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा होता है और इनफैक्ट अगर आपके इन उंगलियों के बीच में जो गैप है वो एविडेंटली ज्यादा होता है, तो अक्सर देखते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति का जन्म कहीं पर हो लेकिन वो अपने कार्य के लिए, एजुकेशन के लिए, किसी काम के लिए जो है वो शायद फॉरेन लैंड या अपने घर से, अपनी होम लैंड से दूर चले जाते हैं। तो फॉरेन के लिए अगर आप कुछ लोग पूछते हैं कि मैम क्या हम फॉरेन जा सकते हैं, फॉरेन जाने का योग है, तो कुंडली को देख के हम ये बताते हैं कि आपके 12वें भाव में कितनी ज्यादा बल है। लेकिन जब हम पामिस्ट्री से ये एनालाइज करने का प्रयास करते हैं कि क्या ऐसा व्यक्ति फॉरेन लैंड में सेटल हो सकता है या ट्रैवल हो सकता है, तो उसमें आपकी जो बुध ग्रह की ऊर्जा है वो और साथ में चंद्रमा का जो माउंट है, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जिन्हें हम एनालाइज करने का प्रयास करते हैं एज पामिस्ट, कि क्या आपकी एक्चुअली जो डेस्टिनी है वो फॉरेन लैंड में, भाग्य उदय का आपके पास जो योग है वो है या नहीं है, या ऐसे व्यक्ति फॉरेन लैंड में सेटल हो सकते हैं या नहीं। सो नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों की इस उंगली के बीच में गैप होता है, या तो ये लोग फॉरेन में अपने काम की वजह से बहुत ज्यादा अप एंड डाउन ट्रैवल करते रहते हैं, या फिर इनका जन्म किसी एक जगह पे हुआ होता है और बाद में जाके कहीं और सेटल हो जाते हैं। सो आई जेन्युइनली होप कि आज की जो वीडियो है वो आपको इंसाइटफुल लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम कुछ और एंटरटेनिंग और कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। आपके जीवन से जुड़ी हुई, आपके जीवन की हस्तरेखाओं से जुड़ी हुई, आपके जीवन की न्यूमरोलॉजी चार्ट से जुड़ी हुई, आपकी कुंडली से जुड़ी हुई, और ग्रहों से अलावा भी आपके घर में या आपके ऑफिस में होने वाले वास्तु से जुड़े हुए कुछ ऐसे दोष जो आपके जीवन में संघर्ष या परेशानियां जो है वो बढ़ा रहे हैं। इन सभी टॉपिक्स पे हम फिर से आके आपसे बात जरूर करेंगे। इसी के साथ मेरे चैनल पे आप एवरी सैटरडे एंड संडे भी जुड़ सकते हैं ऑन अ लाइव सेशन एट 9 PM, जहाँ पे मैं डायरेक्टली आपकी कुंडली एनालिसिस जो है वो करती हूँ। और इसी के साथ में अगर आपकी कोई खास क्वेरीज हैं, कोई खास प्रश्न है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू एनी ऑफ दीज फील्ड्स, सो आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशंस जो है वो लेना चाहते हैं तो आप जो नीचे स्क्रीन पे नंबर दे रहे हैं आप उस पर कॉल कर सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद मी। सो आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड आई विश यू ऑल हैव अ वंडरफुल डे। मेरे चैनल तक अपना प्यार यूं ही पहुंचाते रहिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी। नमस्कार।